So let's see our new topic, that is poor conductors are good insulators. As we have seen, poor conductors are those substances which do not allow the heat to transfer through them. उनसे हीट ट्रांसफर वो नहीं होने देते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। कौन से देखे थे हमने पुअर कंडक्टर्स? प्लास्टिक, वुड, ग्लास एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पुअर कंडक्टर्स। तो these are good insulators, these are used as good insulators of heat energy. इंसुलेट क्या? इंसुलेट करना यानी कि बाउंड करना, कोई चीज को बाउंड करना। कैसे? देखो आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर की जो हैंडल होता है, हैंडल के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की। ये कुछ तो भी अगर प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर का ये जो हैंडल होता है, ये हैंडल के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, या फिर वेसल्स, स्टील के जो वेसल्स होते हैं घर पे, उनकी हैंडल के ऊपर यानी कि जहां पे हमें पकड़ना होता है उसको, वो उठाने के लिए जहां पे हम उसको पकड़ेंगे, वो जो पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर से उस पे कोटिंग की जाती है। तो वो ब्लैक कोटिंग किसकी होती है? ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि पुअर कंडक्टर से हीट की, यानी कि उससे हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर ये स्टील का कुकर है, मुझे उठाना है, अगर यहाँ पे सपोज ब्लैक कोटिंग वो जो है इंसुलेटिंग मटेरियल अगर यहाँ पे नहीं लगा हैंडल पे, और मैंने अगर वो कुकर उठा लिया डायरेक्टली, तो क्या होगा कि ये कुकर ऑलरेडी इट इज मेड अप ऑफ स्टील और फिर एल्यूमिनियम, ये क्या है? मेटल्स। मेटल से अगर बना हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर है, मतलब कि ये पूरा गर्म होगा। अगर मुझे वो गैस पे से उठा के वो किचन में कहीं पे तो रखना है, टेबल के ऊपर रखना है, अगर मैं डायरेक्टली उठा लूं तो मुझे क्या, मेरा हाथ बर्न हो जाएगा। तो अगर उससे बचने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे मम्मी एक तो कोई कपड़ा यूज करती या फिर कोई पकड़ने के लिए कुछ तो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगी जिससे वो इजीली उठा सकती है, जैसे कि क्लेम्सेस वगैरह वो यूज करते हैं। वैसे अगर ये ब्लैक कोटिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि ये ब्लैक कोटिंग की वजह से क्या होता है, अंदर का जो स्टील है या फिर जो मेटल है उसकी हीट अपर सरफेस पे, वो जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्लैक कोटिंग पे नहीं आती, और वो ब्लैक कोटिंग हमें कैसे कूल फील होता है और इजीली हम इसको उठा सकते हैं। So material that conduct heat poorly do not transfer heat well. Such materials are good heat insulators. तो ऐसे मटेरियल देखो, आपके घर पे इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वैसे हीट भी कहीं से पास होती है। तो हीट अगर एल्यूमिनियम की वायर है वगैरह, मेटल्स से हीट पास होती है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक का कोटिंग रहता है उसके ऊपर। क्यों? वो क्या होता है? एक इंसुलेशन के लिए। So poor conductors are good insulators. And what are the poor conductors? प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा, थर्माकोल वगैरह। ये हो गया कंडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर का मोड है जो कि है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। कॉन्वेक्शन क्या होता है? उससे पहले चलो पुअर कंडक्टर का और एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बॉडी के ऊपर जो स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर आल्सो गुड इंसुलेटर। वो कैसे इंसुलेट करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। पोलर बियर्स होते हैं या फिर सील्स होते हैं जो कि कोल्ड रीजन में होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स एज कंपेयर टू आवर हेयर दैट आर लिटिल बिट लॉन्गर, वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं हेयर्स। क्यों? कि वो हेयर्स में एयर जो है वो एंट्रैप करके रखी जाती है। जो सराउंडिंग में प्रेजेंट कोल्ड एयर है वो हेयर्स क्या करते हैं, जो सराउंडिंग की एयर है वो बॉडी तक नहीं छोड़े देती, और बॉडी की जो हीट, बॉडी पता है ह्यूमन बॉडी जो है खुद की एक, जिससे हमने लास्ट वाला जो चैप्टर देखा था फाइबर्स टू फैब्रिक, वहां पे देखा कि बॉडी की खुद की एक हीट होती है, कुछ तो भी बॉडी का टेम्परेचर होता है, सर्टेन टेम्परेचर होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर हम क्लोथ क्यों, वुलन के क्लोथ वगैरह क्यों विंटर सीजन में पहनते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे जो हीट है, बॉडी की हीट वो ट्रैप करके रखते हैं अपने अंदर, और वही हीट हमारे बॉडी को मिलती है, तो हमें थोड़ी सी गर्मी से महसूस होती है। तो वैसे गुड इंसुलेटर, वो हमारे बॉडी के ऊपर के हेयर्स गुड इंसुलेटर कैसे, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं करते। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, थिक फर present on the body of polar bear is act as an insulator keeping the animal warm. वो क्या एज अ इंसुलेटर एक्ट करती है, एनिमल्स की बॉडी कैसे रखती है, वार्म रखती है। ये हो गया कंडक्शन के बारे में। अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्शन। दिस इज नथिंग बट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।
कॉन्वेक्शन, कंडक्शन जो हमने पढ़ा था, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड। सॉलिड में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही तो दैट इज कंडक्शन। अभी हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्शन किसमें होता है? फ्लूइड्स। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड? इट आइदर लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो करता है, ऐसा सब्सटेंस जो हायर लेवल से लोअर लेवल पे अगर वो फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड आइदर लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। तो कॉन्वेक्शन को समझने के लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लूंगी। एक बर्तन है, एक वेसल है स्टील का, जो जिसको नीचे से बर्नर पे रखा गया है और बर्नर से उसको हीट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ से क्या प्रोवाइड की जा रही है? हीट उसको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। तो बर्नर में वाटर है, ओके, इट इज फिल्ड, दिस बर्नर में सॉरी कंटेनर, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हीट के क्लोज में होते हैं वो क्या करेंगे? पहले वार्म अप हो जाते हैं, वो पहले थर्मल एनर्जी गेन करते और वो आगे आगे। बट यहाँ पे कॉन्वेक्शन, वो कंडक्शन में था कि एक एक लेयर को आगे जाते, कन्वेक्शन में एक एक लेयर आगे नहीं जाते। ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली जैसे ही यहाँ पे हीट गेन कर लेंगे, ये यहाँ से डायरेक्टली अपर सरफेस जो है, अपर लेयर, वहां पे ले जाएंगे टू टेक द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द अपर लेयर। जो गर्म हो गए, जो मॉलिक्यूल्स नीचे गर्म हो गए, वो सीधा कहाँ पे आ गए? ऊपर वाली लेयर में वो आ जाते। और फिर इनकी जगह कौन लेगा? यहाँ पे जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? इनकी जगह। अब ये ऊपर कैसे आ गए? जैसे ही हीट गेन कर लेते, ये इनका वेट कैसे हो जाता है? लाइट, यानी कि ये लाइटर हो जाते हैं, वेट इनका कम हो जाता है, वेट लूज हो जाता है, वेट लेस होता है, लाइटर होते हैं। लाइटर होने की वजह से वो इजीली ऊपर और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कोल्ड है, जो कि कूल एकदम ठंडे मॉलिक्यूल्स जो है, जिनका वेट हायर होता है, ज्यादा होता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इनकी जगह पे नीचे आ जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स जो है कोल्ड मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे वो हीट गेन करेंगे, फिर उनका वेट लाइटर हो जाएगा। जैसे वो लाइटर हो जाएंगे, वो भी अपर डायरेक्शन में फ्लो, अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कब तक? जब तक हर एक लेयर, हर एक मॉलिक्यूल जब तक वार्म नहीं हो जाता, तब तक ये वाला जो सर्कुलेशन है ये चलता रहता। यहाँ पे क्या डेंसर मॉलिक्यूल होते हैं। डेंसर क्यों बोल रही हूँ मैं? जो कि बल्कि मॉलिक्यूल, यानी कि जिसका वेट ज्यादा है, उसको हीट मिलने के बाद वो कैसे होते हैं? लाइट वेट हो जाता है उनका, और वो अपर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्शन। When a liquid or gas is heated, it expands. As a result, it became lighter and moves upward. The cooler, heavier fluid from the surrounding rushes to take its place and is heated in turn. This process continues and gives rise to a convection current. ये जो प्रोसेस चलती रहती है, जो बल्कि है, जो कि हेवियर फ्लूइड है, वो नीचे आएगा, लाइटर फ्लूइड ऊपर, हीट के साथ वो ऊपर जाएगा। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्शन करंट। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन करंट। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, देखो, कोस्टल रीजन में, यानी कि समंदर का जो किनारे वाला रीजन होता है, कोस्टल रीजन, वहां पे सी ब्रीज रहता है, लैंड ब्रीज रहता है। दो टाइप की ब्रीजेस, ब्रीज यानी कि जो विंड होती है ना, वो डे टाइम में वो कैसी होती है, नाइट टाइम में वो कैसी होती है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, हम समझ लेंगे। वो क्या होता है? नेचुरल कॉन्वेक्शन। वहां पे हीट ट्रांसफर होती है बाय मींस ऑफ कॉन्वेक्शन। सो ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी, so the air above the land becomes warmer and rise upward. The cooler air from above sea rushes towards the land and takes its place, resulting in sea breeze during the day. डे टाइम पे कोस्टल रीजन में आप जब जाओगे ना, एकदम ठंडी हवा बहती, वहां पे सी ब्रीज होता है, ठंडा। क्यों? क्योंकि डे टाइम में देखो लैंड है, सन की हीट आएगी, सन के हीट की वजह से, सन रेज की वजह से लैंड का जो सरफेस है वो
वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो लैंड पे प्रेजेंट जो एयर है वो क्या, लैंड अगर वार्म हो गई, यहाँ पे देखो जैसे हीट, अगर ये लैंड, सपोज लैंड के ऊपर जो हवा प्रेजेंट है उसको हीट लगेगी तो वो हवा, उसका वेट किसे लाइट हो जाएगा और लाइट वेट में वो हवा ऊपर चली जाएगी, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती है। और उसकी जगह लेने के लिए कूल एयर कहाँ से आती है, सी शोर से या सी साइड से जो एयर आती है, पानी के ऊपर से जो एयर आती है वो कैसे होती है, ठंडी, वो कहाँ पे आ जाती है, वो आ जाती है लैंड के ऊपर। अगेन लैंड गर्म होने की वजह से वो हवा फिर से गर्म होगी, वो लाइटर होगी, फिर वो अपर एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करती। तो ये हो गया सी ब्रीज। अभी लैंड ब्रीज ये कब होता है, डे टाइम में। क्यों डे टाइम में, डे टाइम में लैंड गर्म होती। अभी हम देखेंगे, ये था सी ब्रीज, क्या देखा हमने, सी ब्रीज, ये डे टाइम में होता है। और जो नाइट टाइम में होता है, नाइट में क्या होता है, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होता है, लैंड ब्रीज। एट नाइट द अपोजिट हैपेंस, इसके एग्जैक्टली अपोजिट कब होता है, नाइट में। द लैंड कूल्स फास्टर, देयरफॉर द एयर अबाउट द सी इज वार्मर देन द एयर ओवर द लैंड। एट नाइट कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रिप्लेसेस द वार्मर एयर अबाउट द सी, रिजल्टिंग इन लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, देखो जैसे कि हमने देखा डे टाइम में क्या होता है, सी ब्रीज की प्रोसेस हमने देखी, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है नाइट टाइम में, जिसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। नाइट टाइम में लैंड जो है वो जल्दी से कूल हो जाती है और समुद्र के ऊपर की जो एयर होती है वो कैसे होती है, नाइट टाइम में वार्मर होती है, क्योंकि वो जो सरफेस है वो तो दिन भर जो हीट थी, सन की हीट, उसकी वजह से वो वाटर जो अपर सरफेस का वाटर है वो कैसे थोड़ा सा वार्मर रहता है नाइट टाइम में। लैंड कैसे जल्दी से वो कूल हो जाती है। तो जो वार्मर एयर है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी, वो क्या करेगी, लाइटर हो जाएगी और वो अपर डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी। अपर डायरेक्शन में वो जैसे ही मूव करती तो उसकी जगह लेने के लिए कौन, जो लैंड के ऊपर कोल्ड ब्रीज यानी कि कोल्ड हवा, जो वहाँ पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है, वो कोल्ड एयर लैंड से कहाँ पे ट्रेवल करेगी, इट रशेस टुवर्ड्स द सी, सरफेस ऑफ द सी वाटर। सी वाटर के सरफेस पे वहाँ पे अगेन वो वार्म हो जाएगी, वार्म होती है तो उसका वेट कैसे लाइट हो जाता है, लाइट वेट की वजह से वो अगेन इट विल मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर। अगेन जो लैंड के ऊपर जो कूल एयर है वो कहाँ पे आ जाएगी, सी के ऊपर। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, इसको बोलती है ब्रीजिंग। लैंड टाइम पे होगी, सॉरी डे टाइम पे होगी सी ब्रीज एंड नाइट टाइम पे होगी लैंड ब्रीज। तो ये सब था, हमने पढ़ा कन्वेक्शन के बारे में। In the next lecture, we will discuss about the last mode of heat transfer, that is nothing but the radiation। यहाँ पे हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। थैंक यू।